लोकसभा चुनाव 2024 में कोटा की सियासत खासी दिलचस्प हो चली है, क्योंकि यहां से बीजेपी के प्रत्याशी ओम बिरला के सामने पहले बीजेपी के ही नेता रहे प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में आकर कांग्रेस के टिकट पर प्रत्याशी बन चुके हैं। लेकिन आज आपको हम कोटा के एक ऐसे नेता से मिलवा रहे हैं जो कि इन दोनों प्रत्याशियों के मित्र माने जाते रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस तिकड़ी के तीसरे नेता भवानी सिंह राजावत की। तो राजावत साहब, प्रहलाद गुंजल, ये ठीक बात है कि अब आपकी पार्टी में तो नहीं रहे, लेकिन आपके साथी तो हैं ही हैं। बिल्कुल। उनकी पहचान भी यही है कि वो कार्यकर्ताओं के लिए जीते हैं। हाँ, लेकिन क्या है, इन चुनाव में ओम बिरला बहुत आगे बढ़ चुके हैं और 2,70,000 से वो पिछली बार जीते थे। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि 5 लाख का आंकड़ा वो पार कर जाएंगे और प्रहलाद गुंजल काफ़ी पीछे है। और क्या है कि दरी बिछाने वाला जिंदगी में और चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसीलिए क्या है कि प्रहलाद गुंजल को अहंकार छोड़कर और कार्यकर्ताओं का सम्मान करना चाहिए। अब क्या है कि वो ठीक है कि हाथी पे बैठ के मायावती को दलितों के पैरों तले रौंदा, और इसीलिए उसने क्या है कि ठीक है कि उसको अशोक गहलोत को तोतला धृतराष्ट्र कहने वाले आज उन्हीं की पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। और इसीलिए क्या है कि विधानसभा सदस्य और दलित महिला उसको 2 कौड़ी का कहना और ये लगातार जो अनर्गल टिप्पणी जो कर रहे हैं वो उनको शोभा नहीं देती। ठीक है कि राजनीति में प्रतिद्वंद्विता तो चलती है, लेकिन क्या है कि प्रतिस्पर्धा ऐसी भी नहीं हो कि कटुता आ जाए। तो उनको क्या है कि शालीनता से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। कोई बात नहीं, चुनाव है, वो तो आप कांग्रेस से लड़ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए उनको शालीनता से चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन संघर्ष की राजनीति से निकले हैं, विरोध की राजनीति से निकले हैं, एक संघर्षमय कैरेक्टर तो है उनका। नहीं, वो तो है, संघर्ष किया जीवन में उसने और संघर्ष में जीवन है उसका। और उसको लगातार जनता 3 बार उसको ठुकरा चुकी और 3 बार वो 2 बार कोटा उत्तर से हार गया, 1 बार हिंडोली से बागियों के चुनाव लड़ा, वहाँ से हार गया। तो उसको धैर्य रखना चाहिए था और पार्टी में स्थान था और उसको टिकट मिलता आने वाले समय में, तो इसलिए उसको धैर्य रखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि पदचंपी करवा रहे थे, इसीलिए पार्टी छोड़नी पड़ी। तो क्या बीजेपी में पदचंपी भी करवाई जाती है? आपको अफसोस है गुंजल जैसा नेता बीजेपी से निकल गया? पार्टी में पदचंपी नहीं कराई जाती। जब चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, साधारण कार्यकर्ता किसान का बेटा मुख्यमंत्री बन सकता है, तो साधारण कार्यकर्ताओं का नंबर भी आता ही है और आएगा। और इसीलिए कार्यकर्ताओं को धैर्य रखना चाहिए और अपनी उसका इंतजार करना चाहिए। लेकिन भवानी सिंह राजावत तो इन दिनों ओम बिरला का खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक है, मैं तो पार्टी के साथ हूँ और पार्टी का उम्मीदवार है और इसीलिए उसके साथ हूँ। अब वो भी मेरा साथी है, प्रहलाद भी मेरा साथी है, सब साथी हैं। लेकिन ये तो राजनीतिक विचारधारा है और विचारधाराओं की लड़ाई है और रहेगी। तो देखिए, भवानी सिंह राजावत दोनों प्रत्याशियों ओम बिरला और प्रहलाद गुंजल के साथी रहे हैं। ये अलग बात है कि इन दिनों वो जोर शोर से पार्टी लाइन से बंधे होने के चलते ओम बिरला के प्रचार प्रसार में जुटे हैं। लेकिन प्रहलाद गुंजल को ये नसीहत जरूर दे रहे हैं कि राजनीतिक विचारधारा हो सकती है, आमने सामने चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन कम से कम रिश्ते ऐसे होने चाहिए कि उनमें कटुता नहीं आनी चाहिए। और साथ में प्रहलाद गुंजल को उन्होंने अहंकार छोड़ने और तोड़ने की नसीहत भी दी है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर एस चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।